मेहदीपट्टनम एरिया में मौजूदा सेंट एन्स कॉलेज के एक कदम रूबरू बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें एक मासूम बच्चे की जान चली गई। अनजानी बच्चे की सुरेंदर की हैसियत से शिनाख्त की गई है और इसकी उम्र तकरीबन 4.5 साल की बताई जा रही है। जी हाँ, ये अफसोसनाक हादसा 12 मार्च चाशंबे की रात को सेंट एन्स कॉलेज के रूबरू मौजूदा मुजतबा पीजी हॉस्टल फॉर बॉयज एंड वर्किंग मेंस की बिल्डिंग के प्रेमिसेस में पेश आया, जहां गुज़िश्ता एक महीने से इस मासूम बच्चे सुरेंदर का वालिद शाम वॉचमैन के तौर पर ड्यूटी कर रहा है और फिर इनकी फैमिली इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहा करती है। इनका असल मुकाम तो नेपाल होता है। रात के वक्त कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मज़कूरा हॉस्टल के ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर के बीच में लिफ्ट फंस गई और फिर सुरेंदर नाम वाला यह मासूम बच्चा इसके अंदर दब जाने की वजह से स्पॉट पर ही मौत की नींद सो गया, जिसका सर मुकम्मल तौर पर दब गया था। बताया जा रहा है कि किसी ने लिफ्ट को कॉल किया था और फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अचानक ये लिफ्ट ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर के बीच में फंस गई और फिर यह अफसोसनाक हादसा पेश आ गया, जिसकी तला मिलने के फौरी बाद AIMIM से वाबस्ता विजयनगर कॉलोनी डिवीजन के कॉर्पोरेटर डॉक्टर मोहम्मद कासिम ने स्पॉट पहुंचकर यहां का तफसीली मुआयना किया और इस वाक़े पर अपने दुख का इजहार करते हुए पुलिस से इसकी अच्छी तरह से छानबीन करके कार्रवाई करने का डिमांड किया है। बाद में आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के अमले ने भी स्पॉट पहुंचकर यहां का मुआयना किया और इस सिलसिले में केस बुक करके अनजानी सुरेंदर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। तो चलिए इस मौके पर पेश है AIMIM कॉर्पोरेटर डॉक्टर कासिम का बयान। मेहदीपट्टनम डिवीजन में बिल्कुल सेंट एन्स कॉलेज के ऑपोजिट कुतुब शाही मस्जिद के पास एक इंसिडेंट हुआ। लिफ्ट में एक बच्चा फंस गया 4.5 साल का, और उसके बाद जो है MLA जनाब माजिद हुसैन साहब को इसकी इतला मिली तो तुरंत मिलते ही MLA माजिद साहब ने मुझे और यहाँ के एरिया प्रेसिडेंट चांद भाई को यहाँ पर भिजाया। हम जब तक पहुँचे, जब तक बॉडी यहाँ से निकाल दिए थे और पुलिस जो है लेके ऑलिव हॉस्पिटल गई, ऐसा इतला कांस्टेबल ने दिया है। हमने यहाँ के मेंटेनेंस जो कर रहे हैं बिल्डिंग के, उनसे भी हमने मुलाकात की और यहाँ के तमाम स्टूडेंट जो हॉस्टल चल रहा है उन लोगों से भी बातचीत की है। और वहाँ पर एक CCTV कैमरा है जो उसका कवरेज आता है, वो बता रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो CCTV जो है कवरेज भी हम चेक करेंगे और इसमें अगर चाहे वो लिफ्ट वालों की गलती हो या फिर ये अपार्टमेंट जो चला रही है हॉस्टल उनकी गलती हो, हम इसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा इंसिडेंट हो गया नामपल्ली में और बराबर हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई, और केसेस बुक होंगे और ऐसा हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ चला रहे, बहुत मुबारक आपको, मगर किसी की जान की परवाह किए बिना आप चलाएंगे तो हम खतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही MLA साहब करेंगे। मैं यहाँ से आसिफ नगर PS जा रहा हूँ, वहाँ पर देखना है ऑलिव में क्या हुआ बच्चे का, और वहाँ से मॉर्चरी शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसी इतला मिली। मैं उस्मानिया मॉर्चरी भी जाऊँगा और पूरा CCTV फुटेज हम चेक करेंगे और इंशाल्लाह क्या है मजीद जो है MLA साहब से डिस्कस करके इसके ऊपर हम लीगली प्रोसीड करेंगे। तब ये एरिया में तकरीबन हॉस्टल्स कुछ किराए पे दे रहे बिल्डिंग बना के 6 फ्लोर 5 फ्लोर। अब इसी बिल्डिंग की अगर बात करें तो करीबन 300 बच्चे इस बिल्डिंग में रहते हैं, तो एक छोटी जगह में इतने ज़्यादा बच्चे रहते हैं, कुछ भी सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं। तो इसके लिए आप लोग GHMC हो या पुलिस हो, किसी को कंप्लेंट करके इनका इंस्पेक्शन वगैरह कुछ करवाएंगे सर? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए कंसर्न PS के पास इसका डेटा होना चाहिए, क्योंकि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले कंसर्न PSS ने तमाम हॉस्टल्स का डेटा लिया था, कितने स्टूडेंट्स रहते और कौन इंचार्जेस है, ये तमाम डेटा एरिया PS के पास रहना चाहिए। अगर नहीं है तो इंशाल्लाह हम जो है नामपल्ली के हद तक ऐसे जो भी हॉस्टल चल रहे हैं उनके इंचार्ज कौन है और लिफ्ट ऑपरेटर को रखना बेहद ज़रूरी है, और क्या इन लोग कैसा मेंटेन करें इतने बच्चों को, हम बराबर इसकी तहकीकात करेंगे और इंशाल्लाह MLA माजिद हुसैन साहब से बैठकर इसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे।